हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर हम सीखेंगे जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर जो हमारा अफर्मेटिव आता है, नेगेटिव आता है और इंटेरोगेटिव, यानी तीनों को हम बेसिकली जानेंगे कि हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं और जो हमारे सेंटेंस होते हैं तो उन्हें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वहां पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी पहचान होती है, जिससे हम पहचानते हैं कि हमारा ये वाक्य है वो किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है या पास्ट परफेक्ट का है। जैसा आ जाता है प्रेजेंट के अलग होते हैं, पास्ट के अलग होते हैं और हमारे फ्यूचर के अलग होते हैं। ठीक है, तो हम वैसे ही यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पहचान हमारी क्या रहती है, यहाँ पर इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आदि शब्द आते हैं। इनके पीछे जरूर लगा होगा, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, रहा है, रही है, रहे हैं और था, थी, थे, इनकी यानी कि इनके आगे लगा होगा रही है, जरूर लगा होगा। अगर हमारा प्रेजेंट में आता है तो है आएगा, पास्ट में है तो बीता हुआ होता है, इस तो हमारा था आता है, और यानी कि हमारा फ्यूचर होता है तो वहां क्या होता है, होगा, यानी कि आगे होने वाला होता है। हम बोलते हैं वो कार्य होगा तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा फ्यूचर में चला जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि हम यहाँ पर पहचानेंगे कैसे हमारा कोई भी सेंटेंस है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी पूरी मैंने जो हमारे टेंस होते हैं, हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि तीनों के हमारे चार चार प्रकार होते हैं। उन्हें मैंने 12 जो हमारे प्रकार हो गए उन्हें मैं एक वीडियो में बनाया है, आप उसे भी देख लीजिए, आई बटन पर लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा ये क्या है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव के लिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे अफर्मेटिव का क्या रहने वाला है, फिर उसके बाद हम नेगेटिव का देखेंगे। एक फॉर्मूला से हम नेगेटिव और यहाँ पर इंटरोगेटिव इन तीनों को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर बाज वर्ग का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में अदर कुछ आता है तो उसे हम अदर में लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमारा क्या है। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब आप देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखने क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारी क्या है, मैं है। हम यहाँ पर जब हम किसी वाक्य को प्रयोग करते हैं, यानी कि आपको इससे आगे मैंने पढ़ा है उन क्लासों में भी, देखिए मैं बताता आता हूँ कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट में यहाँ दिबाज वर इज एम आर और ये दिया होता है, उन्हें हम एक का ही प्रयोग करते हैं। तो एक का प्रयोग हम कैसे करेंगे, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ बर का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारा एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, यानी कि जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होते हैं, एक वचन में क्या आता है और बहुवचन में क्या आता है। तो यहाँ पर आप सुनिएगा, जो हमारा आई वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई वी दे यू, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बहुवचन होते हैं। लेकिन हम आई का प्रयोग यहाँ पर आई के साथ, यानी कि आई मैं एक होता है, ठीक है, जैसे मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा या तुम्हारे लिए, ऐसे तुम्हारे लिए बोलूंगा तो तुम्हारे लिए में कई आ गए, मैं अपने लिए, मैं केवल अपने लिए तो मैं एक हूं, इस वजह से मैं हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बॉज का प्रयोग करेंगे। अब आता है कि हमारा एक वचन क्या आता है, ही सी इट, यानी कोई व्यक्ति है उसका केवल एक नाम है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एक वचन है। तो यहाँ पर बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो क्या हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आई वॉज, ठीक है, आई वॉज, था की लगा दें, मैं था पढ़ रहा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, रीडिंग, रीडिंग ए बुक, ठीक है, रीडिंग ए बुक और क्या हो जाएगी, कल, ठीक है, रीडिंग ए बुक यस्टरडे। यस्टरडे, तो हमारा क्या बन गया, आई वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो हमारा यस्टरडे है, मैंने यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा यस्टरडे है ये हमारे बीते हुए कल के लिए प्रयोग करते हैं और आने वाले कल के लिए हम यहाँ पर टुमारो का प्रयोग करते हैं और आज के लिए टुडे का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा ही आता है हमारा, गाय घास खा रही थी, तो हमारा यहाँ जो हमारा दी गई है कि गाय घास खा रही थी, तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो हमारी गाय है वो क्या है, एक वचन है। जैसे होती है यहाँ पर गाय, यहाँ पर मतलब जो हो जाती बैले, मतलब ऐसा कुछ भी आ जाता तो हमारा क्या आ जाता, बहुवचन में जाता। तो आप यहाँ पर देखिएगा जो हमारा गाय है केवल, तो गाय हमारी क्या है, एक है, तो यहाँ पर ले आएंगे दी काव,
और उसके बाद में क्या है, दी काव, था कि हम था दी के लगाएंगे तो हमारी एक है, तो यहाँ पर हम बॉज का प्रयोग करेंगे, बॉज। खाना के लगाएंगे, क्या हो जाएगी हमारी, ईट होती है, ईट मानी खाना, और हमारा कंटिन्यूअस में तो हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ईटिंग, और दी ग्रास। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, दी का वॉज ईटिंग दी ग्रास, गाय घास खा रही थी। अब आता है मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, आई वॉज स्लीपिंग, सोना की क्या होती है, स्लीप, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का, स्लीपिंग इन माई रूम। अब आप यहाँ पर कहोगे कि मैं यहाँ पर आपने माई क्यों लगाई है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जब हमारा सब्जेक्ट होता है, हम सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वहां पर अपने एक ही स्पेलिंग लगाते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना दी है, आप उसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा अपने के लिए हम जैसे आया तो मैं आता है अपने के लिए क्या लगाते हैं, वह के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, और किसी लड़की के लिए प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं वह, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिए, उससे आपका क्या है डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये अफर्मेटिव तो समझ लिया है कि हमारा अफर्मेटिव क्या होता है। अब हम यहाँ पर किसका प्रयोग करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर नेगेटिव का प्रयोग करने वाले हैं। इन्हीं जो हमारा फॉर्मूला लिखे हैं उसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे, और जो हमारे वाक्य हैं उन्हें नेगेटिव बना के आपको यहाँ पर विशेष तरीके से समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या, हमारा अफर्मेटिव है, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं नेगेटिव। जैसे हमारा ये हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा अफर्मेटिव का है वो हमारा किस में प्रयोग हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव में प्रयोग हो जाएगा, बल्कि कुछ चेंजिंग करके। वो कैसे होगा देखिएगा अभी। जैसे हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस, अब वहां पर हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्लस बॉज वर्ब का बॉज वर्ब रहेगा, और उसके बाद में जब हमारा बॉज वर्ब प्रयोग होने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब हमारा नेगेटिव होता है तब वहां पर हम बीच में नोट लगा देंगे, और उसके बाद हमारी जो दी गई है वर्ब है, वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस आईएनजी, उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा क्या है, नेगेटिव का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। हमने किसका प्रयोग करा, केवल नॉट लगाया है, यहाँ पर केवल नॉट लगाने से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे हमारा वाक्य है, गाय घास नहीं खा रही थी, जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर है, गाय घास नहीं खा रही थी, गाय घास नहीं खा रही थी, खा रही थी। तो यहाँ पर आप कैसे कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर सेम है हमारा, उसे ही प्रयोग करना है। जैसे हमारा है दी काव, बॉज एक वचन है, बॉज लगाइएगा, बॉज, बॉज के बाद में हमारा क्या है, बॉज वर्ग के बाद में नॉट है, नॉट ईटिंग, ईट होती है, आईएनजी लग जाएगी, ईटिंग दी ग्रास। तो हमारा बन के हो गया, दी काउ वाज नॉट ईटिंग दी ग्रास, यानी कि गाय घास नहीं खा रही थी। जैसे आ जाए, मैं अपने कमरे में नहीं सो रहा था, ये वाला है हमारा नेगेटिव में, हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, जो हमारा नेगेटिव में चेंज करेंगे तो मैं अपने कमरे में नहीं सो रहा था, तो हम इसे बनाएंगे, तब हम इसे बनाएंगे, आई वॉज नॉट स्लीपिंग इन माई रूम। तो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब ऐसे आता है, मैं कल पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो हमें इसका यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आई वॉज नॉट रीडिंग ए बुक यस्टरडे। तो आप इस प्रकार से बना लोगे, तो हमारा नेगेटिव तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब बात आती है कि हमारा जो इंटेरोगेटिव होता है उसे हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव आपको समझना, जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं उनकी पहचान क्या होती है।
यदि बाकी के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। यदि बाकी के बीच में कोई प्रश्नवाचक क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ ये शब्द आ जाए तो हमारा क्या होता है, जहां प्रश्न पूछा गया हो वो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। तो चलिए उसे भी हम जानते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाला रफ कर देता हूं। उसके लिए यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा जो इंटेरोगेटिव है वो कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव में यहाँ पर हमारी कुछ बातें होती हैं, बस एक अगर आप एक सेंटेंस सीख गए तो आप उससे ही सारे बनाने सीख जाएंगे। जैसे हमारा दिया गया है यहाँ पर, जैसे दिया गया है हमारा इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यानी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो वो क्या होता है, हमारा इंटेरोगेटिव होता है। बाकी के बीच में क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, यानी कि जहां प्रश्न पूछा गया हो वो क्या होता है, हमारा इंटेरोगेटिव होता है। जैसे आ जाए, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। क्या तुम कल, जैसे यहाँ पर हम प्रयोग कर देते हैं, मैं के स्थान पर तुम लिख देते हैं यहाँ पर तुम, तो यहाँ होगा और उसके आगे क्या शब्द लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इनका प्रयोग करने से हमारा क्या हो गया, यहाँ बन गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव बन गया। क्या तुम कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या तुम कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तो ये हमारा क्या बन गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तब इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए बेसिकली बहुत सिंपल तरीका है। तो हमारे क्या, जहां वाक्य के बीच में प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो वहां पर हम फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है, बॉज वर्ग को केवल पहले लिख देते हैं। जो हमारा बॉज वर्ग होता है उसे हम पहले लिख देंगे, उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो जैसे आ रहा है, क्या, क्या तुम कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तो आप इसे कैसे बनाओगे। तो आप इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिएगा, क्या तुम कल, तो यहाँ पर लगा देंगे हम सबसे पहले, यानी कि तुम है यहाँ पर, क्या तुम, यहाँ पता नहीं है कितने लोग हैं तो तुम, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम बर का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहां हमें पता ना हो, जहां अनगिनत लोग हो, अनगिनत, तो वहां हमारा इसमें क्या हो जाता है, ये बहुवचन में आ जाता है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि बर यू, ठीक है, बर यू। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या, बर यू सब्जेक्ट लगा दिया, हमारी वर्ब, वर्ब क्या है, बर यू रीडिंग, बर यू रीडिंग ए बुक यस्टरडे। आप इस प्रकार से आसानी से सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। जैसे क्या गाय घास खा रही थी, क्या गाय घास खा रही थी, तो आप इसे कैसे बनाओ, क्या गाय घास खा रही थी। अगर आप इसके आगे क्या शब्द लगा आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव में जहां प्रश्न पूछा जाए, तो क्या गाय घास खा रही थी, तो वॉज दी काउ ईटिंग, ईटिंग दी ग्रास, और ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इसी प्रकार से जो हमारे टेंस होते हैं आप उन्हें बनाइए, और यहाँ पर देखिएगा बस क्या अंतर होता है कि जो हमारा इसमें, अब हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यह तो फॉर्मूला आपने देख लिया कि बाकी के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हम इस प्रकार से बना लेंगे, और बाकी के बीच में आए तो हम क्या करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा क्या है, बॉज वर्ड है, ठीक है, जो हमारा बॉज वर्ड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो हमारी सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट प्लस जो हमारी वर्ब होगी उसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, और अगर हमारे पास अदर आता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, उस अदर को भी
लिख देते हैं। तो आप इस प्रकार से तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ आता है, मैं अपने कमरे में सो रहा था। मैं अपने कमरे में कब सो रहा था? ऐसे आ जाए, मैं अपने कमरे में सो रहा था। अब मैं अपने कमरे में कब सो रहा था, जैसे आ जाए, अब मैं अपने कमरे में कब सो रहा था, तो आप उसे कैसे बनाओगे? तो उसके बनाने के लिए आपको देखा, यहाँ क्या है, यहाँ पर हम जैसे मैं अपने कमरे में कब, जैसे यहाँ पर कब बढ़ गया, इसमें क्या आ गया, जब हमारा कब आ गया तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न है भैया, वो पूछ रहा है मैं कब सो रहा था, ये प्रश्न हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कब को लिख देंगे। तो कब की क्या होती है, बहन होती है, यहाँ पर बहन, और यहाँ पर मैं है ना, तो आई, वो सॉरी, बहन बॉज, अब आई। अब सेम क्या हो गया हमारा, बस हमें क्या अंतर हुआ, हमारा चेंज कितना हुआ सेंटेंस, केवल इतना हुआ, बहन बॉज आई, इतना चेंज हुआ है। बाकी हमारा उसके बाद में क्या आ गया, उसके बाद में हमारी आ गई सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट हो गई, बाज वर्ब हो गई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब यहाँ बचा है हमारा वर्ब, क्या बची है, वर्ब है स्लीपिंग, वर्ब हमारी क्या है, स्लीपिंग इन माई रूम। तो आप इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस होते हैं उन्हें बनाइए और आसानी से सीखिए कि हमारा बनाना कैसे आता है, कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाए जाते हैं, तीनों मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली समझा दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो सीख गए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके लिए ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।